नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूस्खलन से पड़ा लोगों के जीवन पे संकट के बारे में। दरअसल फिर एक बार भूस्खलन चर्चाओं में आया है और इससे लोगों के जीवन पे एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब की बार ये भूस्खलन की स्थिति खास तौर पर देखी जा रही है बागेश्वर वाले क्षेत्र में। तो ज़रूरी है इससे जुड़ी सभी चीज़ों को हम लोग समझते जानते हुए आगे बढ़े। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में व्यापक खनन गतिविधियों के कारण जोशीमठ जैसा एक संकट अब पैदा हो गया है और लोगों का जो जनजीवन है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया है। ये आप देख के आराम से समझ सकते हैं और ज़मीन में बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं। ये अपने आप में एक चिंता का बड़ा विषय है। इस दौरान यह देखा गया कि बागेश्वर जिले के गांवों में भीषण भूस्खलन से 200 से ज़्यादा घर अब खतरे में पड़ चुके हैं। सड़कों, खेतों और घरों के बीच में बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है। दरारों से समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा किधर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन भारी बारिश और क्षेत्र में व्यापक खनन गतिविधियों के कारण ये संकट अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र के बारे में जानते हैं कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि जिले के 11 गांव इस समय संवेदनशील रूप से चिन्हित किए गए हैं। 450 घरों को खतरे में बताया गया है। कुंवारी और सैसी जैसे गांव के 131 परिवार भूस्खलन से खास तौर पर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कंडे, कन्याल और पापोन सहित सोप स्टोन खदानों के पास के गांव भी काफ़ी भूस्खलन से खतरे में आ चुके हैं। वहां भी काफ़ी भूस्खलन हो रहा है। कई ग्रामीणों की सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने घर छोड़ने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। कांडा और रीमा घाटियों को सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय हो रहा है और वहीं लोग घर, खेत, सड़कों पर खतरनाक तरीके से भूस्खलन देख रहे हैं और लोग ठहरना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि उन्हें विस्थापित किया जाए, किसी और क्षेत्र में जाकर के वो रहें ताकि उनके जीवन बच जाए, उनकी जान बच जाए, कोई बड़ी परेशानी उसके ऊपर ना आए। तो ये सारी स्थितियाँ भी फिलहाल लोग इस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं और ये सारे के सारे क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हैं। एक खास यहाँ पर मंदिर है, प्राचीन कालिका मंदिर। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, बहुत पुराना है। अब यह मंदिर भी खतरे में है और भूस्खलन इसी प्रकार से हुआ। इसी प्रकार से अगर दरारें चौड़ी होती रहीं तो ये समझ लीजिएगा कि ये प्राचीन कालिका मंदिर भी फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था इस मंदिर को, लेकिन भूमि धंसने के कारण इसका गर्भगृह अब डूब रहा है। मंदिर परिसर में दरारें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मंदिर के पास सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित चाक खदान के कारण यह नुकसान हुआ है। तो खदानों के अंदर लगातार उत्खनन हो रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें हर जगह पर हो रही है, देखने को मिल रही है। भूस्खलन क्यों हो रहा है तो आप समझ गए कि खास उसके पीछे का रीजन है उत्खनन। तो बागेश्वर जिला अपने मूल्यवान सोप स्टोन के लिए बहुत ही अधिक फेमस है। अब सोप स्टोन की ही यहाँ पर खनन गतिविधियां बहुत तेजी से हो रही हैं और उसी की वजह से सारा का सारा मामला ये देखने को मिल रहा है। दरारें हो रही हैं, भूस्खलन हो रहा है और सारी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि हमें पुनर्वास करवा दीजिए। अब सोप स्टोन जब इतने सारे लोगों के जीवन के ऊपर संकट बन गया है, इतने लोगों को परेशानी दे रहा है, तो क्या है दरअसल ये, इसको भी समझ लेना चाहिए। तो देखिए, सोप स्टोन एक प्रकार से जो ये इसकी स्थिति है, पत्थर है, ये 7,000 रुपये प्रति टन पर बिकता है। काफी महंगा है। इसका उपयोग कागज, पेंट और सौंदर्य प्रसाधन जैसे उद्योगों में किया जाता है। ये भी इसकी खास स्थिति है। पहले भी बहुत बार भूस्खलन हो चुका है, ये भी देखा गया है। यानी कि 1983 में भयाल टोक में हुए भूस्खलन में 37 लोगों की जान गई थी। 2010 में सुमगढ़ में हुए भूस्खलन के परिणाम स्वरूप 18 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। तो ये भूस्खलन की स्थिति यहाँ नई नहीं है, पहले भी होती रही है। बीते वर्ष हमने देखा था कि जोशीमठ के अंदर भू धसाव का मामला बहुत चर्चाओं में आया था। जनवरी 2023 में जोशीमठ की सड़क और भूमि धंसने से घरों में दरारें आ गई थी। लोग यहाँ बहुत अधिक परेशान हुए थे। जोशीमठ हिमालयी इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है, वहां पैरा ग्लेशियर जोन बनता है। उस क्षेत्र को पैरा ग्लेशियर जोन कहा जाता है। इस जगह पर कभी ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। ग्लेशियर पिघल गए हैं और उनका मलबा बाकी है। और जो ग्लेशियर का मलबा है, उस मलबे का एक पहाड़ बन गया है जिसको मोरेन कहा जाता है। और इसी मोरेन के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। स्थिति समझ रहे हैं कैसी कैसी है। पैरा ग्लेशियर जोन है, यानी कि ग्लेशियर थे लेकिन मेल्ट हो गए, अब नहीं है। ग्लेशियर के यहाँ मलबे हैं, मलबे का जो पहाड़ है उसको कहते हैं मोरेन। और मोरेन के ऊपर ही जोशीमठ बसा था, उसी में ही भूस्खलन हो रहा है और वहीं पे ही दरारें देखने को मिल रही है। ये इसकी पूरी की पूरी कहानी थी। यहाँ पर जो पूरी की पूरी ये घटना हुई थी, उस घटना के लिए जो कारण माने जाते हैं उनमें भूकंपीय गतिविधियां, निर्माण में कमियां, आबादी का बहुत अधिक दबाव हो जाना, खराब जल निकास प्रणाली, तो ये सभी उस समय मुख्य कारण थे भू धसाव के लिए और इस प्रकार की स्थिति के लिए। जोशीमठ का अधिकांश भूभाग जो है वह ढालदार है। 11% भूभाग 45 डिग्री से अधिक ढाल वाला है और भारी निर्माण से यहाँ पर खतरा भी हो रखा है सभी क्षेत्रों को। ठीक है, जोशीमठ में ढाल और बोल्डर एक ही दिशा में झुक रहे हैं और इसी के अनुरूप खिसक भी रहे हैं, धसाव हो रहा है और सारी दिक्कतें इसी वजह से देखने को वहां पर मिल रही है।
जोशीमठ के बारे में चीज़ों को जाना जाए तो पता लगता है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है और 6150 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसे उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि जोन 5 में इसको शामिल किया जाता है। यह कई हिमालय पर्वत चढ़ाई अभियानों, ट्रैकिंग ट्रेल्स, ओली और फूलों की घाटी, इसके अलावा बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार भी है। अगर आपको जाना हो हेमकुंड या बद्रीनाथ तो यहीं से जाना पड़ेगा, बाकी लोग मनोरंजन के लिए, ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी यहाँ जाते आते रहते ही हैं। सेना के लिए भी सामरिक महत्व है क्योंकि छावनियां यहाँ पर बनी हुई हैं, तो इस वजह से जोशीमठ महत्वपूर्ण है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 प्रमुख मठों में से ये एक है क्योंकि उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास जोशीमठ उन्होंने स्थापित किया था, कर्नाटक के अंदर श्रृंगेरी स्थापित किया था, गुजरात में द्वारका और साथ साथ ओडिशा के अंदर पुरी। तो ये प्रमुख 4 जोशीमठ आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित है, तो इसीलिए ये मामला खास हो गया था और प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन गई थी। जिस प्रकार से मामला दोबारा हो रहा है, हो सकता है कि दोबारा या मतलब इस स्थिति को चर्चा किया जाए और प्रश्न यहाँ से बन जाए, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है? तो यह है सारी हमारी आज की कहानी और आज की कहानी से हम लोग के सामने प्रश्न। तो सरल सा प्रश्न है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठ और उनसे संबंधित स्थान कहाँ हैं? मठ जोशीमठ, द्वारका, श्रृंगेरी और पुरी। स्थान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। अभी के भी बताया है ना, तो आंसर आप लोग को कमेंट करना है। और ये वीडियो जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाएँ। बाकी ऐसी हमारी और महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए बने रहें संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली वीडियोज़ में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।